एक छोटा सा कीड़ा हर रोज आपके सिर में बैठकर खून पी रहा है, लेकिन आप उसे सिर्फ खुजली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि जूं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही जूं धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ऐसी परेशानियां भर रही है जिनका अंदाजा तक आपको नहीं है। दिन भर का सिर दर्द, रात की नींद का टूटना, बच्चों का चिड़चिड़ा व्यवहार, ये सब उस एक अदृश्य दुश्मन की देन हो सकता है जिसे हम आमतौर पर एक झटका देकर हटा देते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है उससे छुटकारा पाना? हर दिन जूं आपके सिर से खून चूसकर आपकी एनर्जी, आपका चयन और आपका स्वास्थ्य चुराती है। वो सिर की खुजली नहीं, वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती बीमारी की शुरुआत है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हर किसी के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, साफ सुथरे दिखने वाले लोगों के साथ भी, क्योंकि जूं सिर्फ गंदगी से नहीं, संपर्क से भी फैलती है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बस में सफर करने वाले यात्री, एक ही तकिए या कंघी का इस्तेमाल करने वाले लोग सब इसके शिकार हो सकते हैं। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात क्या है? जूं सिर में दिखती नहीं, सिर्फ महसूस होती है। बच्चा बेचैन रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, नींद नहीं आती, लेकिन हमें लगता है वो बस बदमाश हो रहा है या थका हुआ है। असली वजह हमारी आंखों से छुपी रहती है। कई बार तो माएं अपने बच्चों के सिर को खुद हाथ से चेक करती हैं, लेकिन फिर भी जूं पकड़ में नहीं आती और तब तक देर हो चुकी होती है। तो अब सवाल ये है, इससे छुटकारा कैसे मिले? क्या हर बार महंगे शैम्पू और रसायनों का सहारा लिया जाए? क्या हर बार डॉक्टर के पास जाया जाए? नहीं, इसका समाधान आपके घर की रसोई में है, बिना किसी साइड इफेक्ट के और पूरी तरह असरदार। बस थोड़ा अदरक लीजिए, उसे पीसकर उसका रस निकालिए, उसमें एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर एक घोल तैयार कीजिए। अब इस मिश्रण को अपने बालों में अच्छे से लगाइए और धीरे धीरे सिर की मालिश कीजिए। कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से सिर धो लीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ऐसा करने से जूं पूरी तरह खत्म हो जाती है। न कोई जलन, न कोई नुकसान, सिर्फ एक घरेलू, सुरक्षित और आज जमाया हुआ उपाय। ये नुस्खा बच्चों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है और बड़ों के लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। इस नुस्खे से एक बार में असर दिखता है, लेकिन 2 से 3 बार के प्रयोग से जड़ से समाप्त हो जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि सिर्फ सिर में दवा लगाना ही काफी नहीं होता। जूं के अंडे यानी लीस भी तकिए, रजाई और कपड़ों में छिपे हो सकते हैं। इसीलिए बालों की सफाई के साथ साथ तकिए की खोल, चादर और टॉवेल को भी गर्म पानी में धोना जरूरी है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी कंघी और स्कूल की टोपी भी समय समय पर धुलनी चाहिए। सिर्फ एक बार की लापरवाही से फिर से पूरा सिर संक्रमित हो सकता है। जूं का इलाज सिर्फ सिर की सफाई नहीं, एक आदत है, साफ सफाई की, जागरूकता की और समय पर ध्यान देने की। ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये बीमारी की वजह जरूर बन सकती है। सिर में बार बार खुजली, गीलापन, बाल झड़ना, ये संकेत हैं कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। तो खुद पर और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ये देखा और चुपचाप आगे बढ़ गए तो शायद किसी और की जिंदगी वो एक जूं बर्बाद कर दे। कभी किसी के बच्चे की नींद छीन ले, कभी किसी की पढ़ाई का ध्यान भटका दे। तो मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके लिए था। ये वीडियो सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो फैलनी चाहिए। हो सकता है किसी के पास जानकारी न हो, पर आपके पास है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे वहां तक पहुंचाए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ब्लू डायमंड कोई आम पेज नहीं है, ये उन आवाजों की तरह है जो चुपचाप बिना शोर किए आपकी परवाह करती है। एक बार सच्चे दिल से इसे फॉलो करिए, जैसे बारिश की पहली बूंद मिट्टी से मिलती है, खामोश लेकिन असरदार।